हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों, हम लोग भी ठीक हैं। और दोस्तों, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है कि रामू आखिर अन्नू से चाहते क्या हैं। जब देखो तब झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा करते रहते हैं और हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रामू का आदत तो बिल्कुल ख़राब हो गया है दोस्तों। मान के चलिए कि डिलीवरी का समय चल रहा है और हमेशा झगड़ा कर रहे हैं। और मान के चलिए कि उनको कोई भी दिमाग में टेंशन देगा तो टेंशन बनेगा ही। एक तो लेकर दुख लेकर झेल रही है, दूसरे में टेंशन, तो उनका क्या होगा। हम लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर रामू क्या चाहते हैं। और दोस्तों, अगर अन्नू रामू से प्यार नहीं करती तो अब तक कब तक शादी कर ली होती। लेकिन रामू से अन्नू इतना काफ़ी प्यार करती है, इतना इतना ज़्यादा मोहब्बत करती है। हमारे साथ में 6 महीने रही हैं, हमारे घर पे 6 महीने रही। हम जानते हैं उनके दिल का हाल कि अन्नू रामू के बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है। लेकिन रामू को थोड़ा भी दया नहीं आता है अपने परिवार का, और अपने बाल बच्चे का थोड़ा भी नहीं दया आता है। और अगर जो अन्नू शादी अपना करने के लिए बोली थी, रामू नहीं आ रहे थे घर पे, तो इसलिए बोली थी कि हम शादी करने जा रहे हैं। और कह रही थी कि दीदी ऐसे हम बोलेंगे तो हो सकता है तो हमारे पति डिलीवरी तक हमारे मान के चलिए कि पास तो आ गए, अच्छी बात है। लेकिन अब तो कम से कम अपने परिवार को देखना चाहिए और अच्छा से रहना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं। वो तो उनकी धर्म पत्नी है। और अन्नू इतनी सीधी सादी है कि हम क्या बताएं। अन्नू अपने पति के बारे में बुरा नहीं सोचती है। वो तो मान के चलिए कि जो रामू बोलते हैं उसका जवाब दे देती है, लेकिन दिल से मानती है। ठीक है, हम उनके साथ रहे हैं, हम जानते हैं, दिल से मानती है उनको। लेकिन रामू बोलते हैं कि तुम हमको ये बात बोली हो, वो बात बोली हो। अरे तुम भी बोले, वो भी बोली, तो क्या हुआ, दोनों लोग तो बराबर ही बोले। तो इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए था। और डिलीवरी का समय है, डिलीवरी देखना चाहिए था कि मतलब हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा पब्लिक हमको अच्छा बोले। ठीक है, लेकिन रामू को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या हम बताएं। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कितना तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। और क्या बोलते हैं कि सोनम नाम का एक लड़की है, 2-3 गुंडा लगाकर अपने पति को मतलब हत्याकांड कर दी है। और आप लोग एक ड्रम वाला कहानी सुने ही थे। तो 1-2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद, 6 महीने के बाद कुछ न कुछ समस्या सामने आती रहती है। सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तभी भी रामू का दिमाग नहीं चल रहा है कि हम अपने पत्नी के साथ कैसे रहेंगे और तो खुश रहेगी। ये तो बात कम से कम सोचना है। देखिए रामू, अगर हमारा वीडियो तुम देखते हो तो अन्नू के साथ अच्छा से रहो और अन्नू को खुश रखो, बस यही हम लोग चाहते हैं। अन्नू खुश रहेगी, तुम खुश रहोगे, तो मान के चलिए कि सब तुम्हारी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी खुश रहेगी। ठीक है, और डिलीवरी का समय है, अच्छा से रहो और जो जो काम सामने आया है उसको निपटाओ। ठीक है, और उसके बाद देखो, हम पहले ही बोले थे कि 2 पैसा बचाओ तुम लोग। मान के चलिए कि 2 पैसा नहीं बचाओगे तो अपना ठिकाना कैसे बनाओगे। 2 पैसा बचाओ और उसके बाद अपना कहीं ठिकाना बनाओ। कहीं कहीं भी ज़मीन जायदाद बहुत है, कहीं भी मिल जाएगा। तुम लेना चाहोगे ना तो कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन क्या हम लोग बताएं, हम लोग सोचते हैं कि घर, एक छोटा सा घर बनवा लो और उसमें अन्नू को रख दो और उसके बाद आप कमाओ, चाहे कुछ भी करो। आप रोज़ काम पे जाएंगे, रोज़ घर पे आएंगे, वो भी अच्छा रहेगा। आप बाहर जाकर कमाएंगे, वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बाहर जाएंगे कमाने के लिए
और तुम्हारा घर रहेगा तो एक न एक सब्सक्राइबर आती ही रहेंगी, लेडीज़ में आएंगी। और उनको पति मतलब जो भी लेडीज़ आएगी उसका पति आएंगे तो अपने पति के साथ में आएंगी, ठीक है। और अपना आती जाती रहेंगी और अन्नू को अच्छा लगेगा, ठीक है। अन्नू अपना उसी में जीवन बिता लेगी। तुम भी अपना कमाने जाना, उसके बाद घर पे आना, या तो घर ही पर रहकर काम करना। अगर तुम कमाना चाहते हो, बोल रहे हो कि कब लड़का होगा, कब डिलीवरी छुट्टी होगा कि हम भागेंगे कमाने के लिए, तो बात सही कह रहे हो। कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। लेकिन तुम लोग अस्थाई हो जाओगे ना तो वहाँ से भी तुम लोग कमा सकते हो और कमाओगे, खाओगे और अच्छा से रहोगे, ठीक है। तो रामू देखो, अन्नू को इतना मत सताओ। बाबू तुमसे हाथ जोड़ के हमारा रिक्वेस्ट है कि आप मत सताइए अन्नू के, इतना मत सताओ कि अन्नू गुस्से में कुछ भी कर ले। और इतना मत रुलाओ, रोने से आँख भी ख़राब हो जाती है, शरीर भी घटता है। रोज़ रोज़ बार बार रोने से बहुत शरीर पर धप्पा आता है, ठीक है। और तुम सोच समझ कर रहो, तुम तो खुद के समझदार हो बाबू। तुमसे हम कितना बार कह चुकी होंगी कि रामू तुम अच्छे से रहो, कहीं भी रहो, लाडो और अन्नू से प्यार करो, ठीक है। अपने बच्चों और बीवी से प्यार करोगे ना तो समझ लो कि दुनिया में दुनिया तुम्हारे लिए उजेला ही उजेला है। अगर बच्चों बीवी से नहीं प्यार करोगे तो दुनिया अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। दुनिया में कुछ है ही नहीं। पति देखो, अगर जो पति अपने पत्नी को मानते हैं तो पत्नी भी अपने पति को मानेगी। और तुम हमेशा झगड़ा करोगे ना तो उनका भी मन दुखी में रहेगा, ठीक है। और अच्छा से डिलीवरी संभाल दो, उसके बाद तुम कहीं जाना कमाने धमाने। तुम बोल रहे हो बार बार कि कब होगा कब होगा, अपने हाथ में नहीं है बाबू। जो अन्नू 9 महीना 10 महीना ढो रही है, इतना कष्ट काटी है 9 महीना 10 महीना, उसके साथ हम रहे हैं, देखे हैं कितना कष्ट काटे हैं, कितना दुख झेल रही थी, कितना दर्द झेल रही थी। और अपने हाथ में नहीं है कि जब मन करे तब पैदा कर ले, ठीक है। माँ एक माँ होती है। तुम्हारी भी मम्मी, तुम जाते हो अपने घर तो तुम्हारी मम्मी तुमको कितना प्यार करती है और तुम भी मम्मी को प्यार करते हो। वैसे सभी लोग हैं, मम्मी को प्यार करते हैं, बेटी बेटा, और माँ भी बच्चों को प्यार करती है। चाहे बच्चा कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन वो माँ के लिए बच्चा ही होता है, ठीक है। तो बताइए कैसे इन लोगों का गाड़ी चलेगा, कैसे